उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने सरस्वती क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल पे। और मुझे अपार खुशी हुई है कि जैसे ही मेरा पहला वीडियो अपलोड हुआ आप लोगों ने अथाह प्यार और दुलार दिया है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर किया है। तो आज जो हमें पॉइंट पढ़ना है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हमें जो आज पढ़ना है वह है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम ये जानेंगे कि आखिर हमारा जो जीव विज्ञान है इसका परिचय क्या है, जीव विज्ञान क्या है, या जीव विज्ञान के बारे में किन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बताया, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान का परिचय। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस बायोलॉजी शब्द के ऊपर कि जो हमारा बायोलॉजी वर्ड है, जो हमारा जीव विज्ञान शब्द है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जो जीव विज्ञान शब्द है, जैसे इसके नाम से यह स्पष्ट है कि जीव विज्ञान में सिंपली हम जीवधारियों का ही अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम किनका अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का ही अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल लेंगे कि जो देखिए बायोलॉजी शब्द है यानी जीव विज्ञान शब्द जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड है लोगस। पहला वर्ड क्या है, बायोस है, और जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा शब्द है वह लोगस है। यहाँ पर जो बायोस शब्द है, इस बायोस शब्द का मतलब है लिविंग। जो बायोस शब्द है, बायोस शब्द का मतलब है लिविंग अर्थात सजीव। और सजीव हम किन्हें कह सकते हैं, अपने सामान्य जो प्रजनन कर सके, जो एक्सप्रेशन मतलब उत्सर्जन कर सके, मतलब जिनके अंदर ये सामान्य से लक्षण पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, जीव का सजीव कहते हैं। तो अब इस दो शब्दों यानी बायोस और लोगस, हाँ लोगस जो शब्द है इसका मतलब होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना। तो इन दो शब्द स्टडीड ऑफ लिविंग, स्टडीड ऑफ यानी स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। स्टडी मतलब जीवधारी, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर हम एक शब्द को समझने की कोशिश है, पौधे और जंतु, चाहे वह एक कोशिकीय हो, मतलब एक कोशिकीय का मतलब यहाँ पे ऐसे जीवधारियों से है जिनके शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है, और चाहे वह बहुकोशिकीय है, मतलब ऐसे जीव जिनकी शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बनी हो। संयुक्त रूप से हम लिविंग नाम देते हैं, सजीव नाम देते हैं। हम क्या नाम देते हैं, लिविंग नाम देते हैं, सजीव नाम देते हैं। प्लांट भी आते हैं, और यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखें कि अब एनिमल और प्लांट चूंकि इनकी कई श्रेणियां होती हैं, बॉडी सेल चूंकि इनकी जो बॉडी होती है वह सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे आधारित होती है, कोशिकीय संरचना पे आधारित होती है। तो कोशिकीय संरचना के बेस पे जो है कि इधर देख भी रहे होंगे मैंने लिखा है, जो लिविंग है उन्हें बेस्ड ऑन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं यूनिसेल्यूलर और सेकेंड होते हैं मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है ऐसे जीव जिनकी शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, और मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है ऐसे जीव जिनकी शरीर जो है वह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि यूनिसेल्यूलर के का कौन कौन एग्जाम्पल है, तो जितने माइक्रो सूक्ष्म जीव है जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सब के सब क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। और यहाँ पे हम बात करें मल्टी सेल्यूलर की, अगर हम किसकी बात करें, मल्टी सेल्यूलर की, बहुकोशिकीय की, तो जितने बड़े जीव हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, फिर उनमें बड़े प्लांट्स, ये सभी क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब हम ध्यान देंगे कि आखिर इन जंतुओं के अध्ययन के लिए, जो धारियों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है, ये अध्ययन क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। चूंकि यहाँ पे जो हम जीव विज्ञान का वर्गीकरण पढ़ेंगे ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और आधुनिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अध्ययन आसानी से कर सके, चीजें जो है उनको आसानी से समझ सके। और उसके बाद से दूसरा जो है अप्लाइड बायोलॉजी यानी कि व्यवहारिक जीव विज्ञान। पहला यहाँ पे है जनरल बायोलॉजी
अर्थात सामान्य जीव विज्ञान, और दूसरा जो है एप्लाइड बायोलॉजी, व्यवहारिक जीव विज्ञान। तो जो जनरल बायोलॉजी है, जिसके बारे में हम बिल्कुल जानते आए हैं हमेशा से, इसकी 3 शाखाएं हैं। फर्स्ट जो है जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी शब्द और जूलॉजी शब्द, ये दोनों शब्दों में अंतर है। बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है जीव विज्ञान, जिसमें हम पौधे और जंतुओं दोनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जहां पर भी जूलॉजी शब्द आ जाए तो इसका मतलब केवल और केवल सिर्फ जो है कि जंतुओं से होगा। तो यहाँ पे ये अंतर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दूसरा जो जनरल बायोलॉजी, दूसरा जो इसकी ब्रांच है वह बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का है। अर्थात इसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो मतलब लोअर प्लांट्स हो और चाहे हायर प्लांट हो। और उसके बाद से जो है कि अगला जो इसका ब्रांच है वह है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और जैसे कि आप नाम से ही समझ जाएंगे, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है कि हम जो सूक्ष्म जीव हैं, और सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, तो ऐसे जीव जिन्हें हम नंगे आंखों से न देख पाए, इन्हें देखने के लिए किसी उपकरण अर्थात माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़े, तो इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, और इनका आकार काफी छोटा होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फिर उसके बाद वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, फंगस हो गए, इनका हम अध्ययन करते हैं। और दूसरा जो जीव बायोलॉजी की जो दूसरी ब्रांच है वह है एप्लाइड बायोलॉजी, व्यवहारिक जीव विज्ञान। और एप्लाइड बायोलॉजी, व्यवहारिक जीव विज्ञान से मतलब यह है कि जीव विज्ञान की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा जिसके अंदर ऐसी नई नई तकनीकें खोजी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मेडिसिन को ले लें, या क्रॉप्स की जितनी नई वेराइटीज आ रही है, फसलों की जितनी नई प्रजातियां आ रही हैं, जिनका कि हमारे रोज के दैनिक जीवन में उपयोग हो, उसे हम जीव विज्ञान की क्या कहते हैं, एप्लाइड। उसे जीव विज्ञान की जो शाखा है, इस शाखा को हम एप्लाइड बायोलॉजी, व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। और इसकी 2 शाखाएं हैं, पहला है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, और दूसरा है इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरणीय विज्ञान। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपसे मतलब ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात कि इस लॉकडाउन के सीजन में आप घर रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्टे होम, कीप स्टडिंग। ये ऐसा करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हम प्रयास करते रहेंगे। आप भी प्रयास करिए, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके। धन्यवाद।